ठीक है। आज हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं सभी ग्रंथ का, यानी हठयोग के ग्रंथ का। हमारे सिलेबस में योगा नेट में 8 ग्रंथ है हठयोग के, ठीक है। जो काल के सीक्वेंस के अनुसार मैंने लगाया हूँ 8, ठीक है, 8 योग के हठ योग के ग्रंथ। पहला है शिव संहिता, दूसरा है योग बीज, तीसरा है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, चौथा है गोरख संहिता, पांचवा है वशिष्ठ संहिता, और छठा है हठ प्रदीपिका, और सातवां है हठ रत्नावली, और आठवां है हिरण संहिता। कुछ कुछ मेरे मराठी में वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, बोलने में दिक्कत आए तो पूछना, ठीक है। तो पहले शिव संहिता का काल है, रत्ना काल का एक पॉइंट है, रत्ना काल, ठीक है। इनका काल क्या होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने सीक्वेंस लगाया। तो शिव संहिता का काल है आदि काल, ठीक है। यानी इसका कोई मतलब काल नहीं निकला है, तो आदि काल। सर्वप्रथम शिव ने शिव और पार्वती का संवाद था ना, इसमें कोई नहीं लिखा, तो शिव ऐसे आदि काल भी बोल सकते हैं और शिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, आदि काल बोल सकते हैं, ठीक है, रत्ना काल। और जो योग बीज में दूसरा जो है ग्रंथ, ठीक है, वो भी आदिकाल ही है, ठीक है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी है, गोरख संहिता का, ठीक है। गोरख ने लिखा था 10वीं से 11वीं शताब्दी, ठीक है। और गोरख संहिता भी 10वीं से 11वीं शताब्दी है। और वशिष्ठ संहिता 1150 है। और हठ प्रदीपिका 14 से तो 1600 के बीच में माना जाता है। और हठ रत्नावली 1625 से 1695 के दरमियान मानी जाती है। और घेरंट संहिता सबसे लास्ट जो आई है वो घेरंट संहिता है, 17वीं शताब्दी, ठीक है। इनमें संवाद देखेंगे तो शिव संहिता में संवाद है शिव और पार्वती का, और योग बीच में संवाद है शिव और पार्वती का ही, ठीक है। सिद्ध सिद्धांत में कोई संवाद नहीं है, उनके लेखक है गोरक्षनाथ जी ने, ठीक है, गोरक्षनाथ ने लिखा है, ठीक है। और गोरक्ष संहिता में भी संवाद नहीं है, वो भी ग्रंथ गोरक्षनाथ ने ही लिखा है। और वशिष्ठ संहिता में संवाद है, तो वशिष्ठ और शक्ति यानी उनका पुत्र जो शक्ति है उनके बीच संवाद है, ठीक है। वशिष्ठ यानी वशिष्ठ जो ब्रह्म का पुत्र था, ठीक है। ब्रह्म ने वो ज्ञान दिया था वशिष्ठ जी को, वही ज्ञान शक्ति को दे रहे हैं, ठीक है। वशिष्ठ और उनके बेटे शक्ति के बीच में संवाद है, ठीक है। हठ प्रतिभा में कोई संवाद नहीं है, सातवाराम उनके लेखक है, ठीक है। हठ रत्नावली में भी कोई संवाद नहीं है, श्रीनिवास उनके लेखक है। और घेरण संहिता में संवाद है, घेरण और राजा चंड कपाली, ठीक है। राजा चंड कपाली और घेरण में संवाद है। राजा चंड कपाली ने क्वेश्चन किए तो घेरण ऋषि ने उनके आंसर दिए थे, ठीक। लेखक में शिव संहिता का कोई लेखक नहीं, मतलब अभी तक पता चला है, ठीक है, शिव को भी मानते हैं, ठीक है। योग बीज गोरक्षनाथ, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी गोरक्षनाथ, और हाँ योग बीज भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी, और गोरख संहिता भी गोरक्षनाथ, ठीक है। और वशिष्ठ संहिता जो है वशिष्ठ मुनि है। और हठ प्रदीपिका सातवां राम है, सातवां राम सूरी। और हठ रत्नावली श्रीनिवास भट्ट। और घेरण संहिता घेरण ऋषि, ठीक है। इनके अध्याय देखेंगे तो शिव संहिता में 5 पटल बताए गए अध्याय को। और योग बीज में कोई अध्याय नहीं बताए गए, 182 मंत्र बताए गए हैं। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश बताए गए हैं। गोरख संहिता में 2 शतक बताए गए हैं। वशिष्ठ संहिता में 6 अध्याय बताए गए हैं। और हठ प्रदीपिका में 4 उपदेश बताए गए हैं। और हठ रत्नावली में 4 उपदेश बताए गए हैं। और घेरण संहिता में 7 प्रकरण बताए गए हैं, ठीक है। इसमें अभी मंत्र और श्लोक, तो मंत्र कितने 742 है शिव संहिता में, पूरे मिलके 742। उनमें पहले पटल में आते हैं 99, नंतर दूसरे में आता है 57, तीसरे में आता है 115, चौथे में आता है 111, और लास्ट में जो आता है 260 आता है, ठीक है। बाद में योग बीज में है तो इसमें कोई उपदेश या अध्याय नहीं था, इसमें 182 मंत्र है, ठीक है। फिर तीसरे में आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 359, ठीक है। इनके पहले उपदेश में आता है 7439 1331 84 और 118, ठीक है। फिर आता है योग, सर इसमें लिख नहीं रहा। फिर आता है गोरख संहिता, गोरख संहिता में 201 है, मतलब 200 2 शतक है, 2 शतक में 201 सूत्र है, पहले में 100 है और दूसरे में 101 है। और ये ग्रंथ कौन सा है? बीज वशिष्ठ संहिता। हाँ वशिष्ठ संहिता, हाँ ठीक है। हाँ वशिष्ठ संहिता में 417 आते हैं श्लोक, और उनमें 47, हाँ ठीक है।
ये आप पार्ट कर लीजिए, ठीक है। 417 आता है, मेन मेन देखेंगे, ठीक है, इतना बारीक नहीं देखेंगे। और 385 हठ प्रतिबिका में सर ये दिख नहीं रहा है ना सर मुझे यहाँ पे। हाँ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नीचे जो आपने लिखा हुआ ना, नीचे से मैच कर ले, नीचे ऐसे और करके आपने शॉर्ट में लिखा हाँ है। ठीक है सर। इस वो मैचिंग नहीं तो फिर दिखता नहीं ना सर, तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है हाँ। हठ प्रतिपिका में 385 है, और हठ रत्नावली में 400 है, और घेरन संहिता में 353 है, ठीक है। अभी इनकी योग की चर्चा आती है, योग के प्रकार। तो योग के प्रकार में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये शिव संहिता में बताया गया है। उसी प्रकार योग बीज में भी बताया गया है। उसके पहले कर्म योग और ज्ञान योग का वर्णन किया है। फिर महायोग में 4 योग बताए गए, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ठीक है। फिर इसमें किसी में बताया नहीं गया, सीधे हठ रत्नावली में बताया गया है महायोग, वही उसी में से उठा के लेके आए। महायोग बताया गया है, मंत्र योग, लय योग और राजयोग और हठ योग। इसमें राजयोग तीसरे नंबर पर है, हठ योग चौथे नंबर पर, यह ध्यान रखने की बात है, ठीक है। योगांग, अभी योगांग की चर्चा आती है तो शिव संहिता में योगांग कोई बताया नहीं गया है, और योग बीज में भी बताया नहीं गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 8 अंग बताए, 8 अंग दिखने के लिए आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। जो पातंजल योग सूत्र में जो 8 अंग बताए गए वही है 8 अंग, ठीक है। और गोरक्ष संहिता में 6 अंग आते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और वशिष्ठ संहिता में 8 अंग वही है जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है, वही 8 अंग है, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। लेकिन इसमें जो 4 है, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ठीक है, इनको बहिरंग बोला है 4 को। और जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, उनको अंतरंग बोला है। और लेकिन पातंजलि योग सूत्र की बात करेंगे तो उनमें बहिरंग 5 आते हैं, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग आते हैं। लेकिन इसमें वशिष्ठ संहिता में 4 दो भागों में डिवाइड किया, यानी यम, नियम, आसन तक, यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक बहिरंग बोला है, और प्रत्याहार से धारणा, ध्यान, समाधि तक अंतरंग बोला गया है, ठीक है, वशिष्ठ संहिता में। हठ प्रतिविभाग में 4 अंग आते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध और नादानुसंधान। हठ रत्नावली में अष्टांग योग, इनमें अष्टांग योग की चर्चा आती है, लेकिन इनमें 14 कायिक और 14 मानसिक नियम बताए गए हैं, ठीक है। ऐसे कोई यम नियम का इनमें इसमें वर्णन किया गया नहीं है। और फिर लास्ट वाला आता है घेरन संहिता, इसमें 7 अंग बताए गए हैं। पहला आता है शठकर्म, दूसरा आता है आसन, तीसरा आता है मुद्रा, चौथा आता है प्रत्याहार, पांचवा आता है प्राणायाम, और 6वां आता है ध्यान, और 7वां आता है समाधि, ठीक है। फिर इनमें यम की चर्चा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया गया है। यम की चर्चा ऐसे स्पेशल बताया नहीं कि 5 का 6 है, ठीक है। इनमें मैंने नोट किया कि 6 है, मतलब वहां पे लिख के दिखे तो मैंने 6 ऐसे नोट किया। ऐसे बताया नहीं कि 10 नियम, 5 नियम ऐसे बताया नहीं है। यम 5 10 नियम ऐसे बताया नहीं गया है, ठीक है। तो इनमें मन शांति, इंद्रिय जय, निद्रा, शीतल वायु, आहार और कड़ी धूप में नहीं जाना है, ठीक है। और यम इनमें बताया गया वशिष्ठ संहिता में। सिर्फ सीधा सिद्धांत पद्धति में यम बताया गया है, और वशिष्ठ संहिता में, ये ध्यान देने लायक बात है, ठीक है। इनमें 10 यम बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मितहार, सोच, और हाँ मितार और सोच। इनमें जो यम बताए गए, इनमें से जो मुख्य है वो है मितहार। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार यम में से श्रेष्ठ कौन है, तो मितहार है, ठीक है। अभी नियम देखेंगे। नियम में शिव संहिता में भी ऐसा बताया नहीं गया है कि 5 नियम क्या 10 नियम, ऐसा बताया नहीं गया है। लेकिन नियम का पालन करने के लिए बोला था, वहां पे एक श्लोक था, ठीक है। तो मैंने इसमें नोट कर दिया। धृति है, क्षमा है, तप है, री है यानी सरलता, चंचलता नहीं इंद्रिय की, ठीक है। फिर लज्जा है, और गुरु सेवा है। ये नियम बताए गए हैं, ठीक है। फिर फिर आता है गोरख संहिता, सॉरी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ही नियम बताया गया है, यानी एग्जैक्ट बताया नहीं गया यहाँ पे भी नियम। मनोवृत्ति का नियंत्रण करना, एकांतवास, निसंग यानी संग नहीं रखना, ठीक है। और उदासीनता, और
संतुष्टि यानी संतोष, ठीक है। गुरु विश्वास, लास्ट वाला आता है गुरु विश्वास। फिर आता है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 10 नियम बताए गए हैं। इनमें बताए गए 10 नियम तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति और जप और व्रत। इनमें श्रेष्ठ बताया गया है जप को बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ जो है वो नियम में जप है, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट आसन। यम नियम हो गए आसन। अभी आसन पॉइंट आता है हमारा। आसन में जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उन्हीं के है वो जो शिव ने बताए गए हैं 84 लाख, उनमें उन्होंने 4 सिर्फ माने हैं। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन को ही पश्चिमोत्तानासन भी बोलते हैं और स्वस्तिकासन, ठीक है। फिर योग बीज। योग बीज में एक ही आसन बताया गया वज्रासन, ठीक है, उसी को सिद्धासन बोलते हैं, ठीक है। फिर है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन आते हैं, स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। फिर आता है घेरण संहिता। घेरण संहिता में भी जो शिव ने बताया गया 84 लाख, उनमें से 84 प्रमुख थे, ठीक है। तो 84 में इन्होंने सिर्फ 2 माना है, सिद्धासन और कमलासन, यानी उसको ही पद्मासन भी बोलते हैं। फिर आता है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में 10 आसन बताए गए हैं। 10 में से प्रमुख 4 बताए गए हैं। 10 आसन यानी पहले वाले हैं स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, मयूरासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन और मुक्तासन। जो ब्लैक पेन में है ये नीचे वाले जो है पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन और मुक्तासन, ये जो 4 है, हाँ, वो है मुख्य इनमें से लास्ट वाले, ठीक है। फिर आता है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में 15 आसन बताए गए। 15 में से 4 मुख्य, फिर 4 में से 1 बताया गया है। 15 आसन कौन से, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पहला आता है स्वस्तिक आसन, दूसरा आता है गोमुख आसन, थर्ड आता है वीरासन, चौथा आता है कुर्मासन, पांचवा आता है कुक्कुटासन, 6वां आता है उत्तान कुर्मासन, 7वां आता है धनुरासन, 8वां आता है मत्स्येंद्रासन और 9वां आता है पश्चिमोत्तानासन। हाँ, 9वां आता है पश्चिमोत्तानासन और 10वां आता है मयूरासन, 11वां आता है शवासन। फिर जो 4 बताए गए हैं जो मेन है इनमें से सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, वही है, ठीक है। तो इनमें हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इसमें भी सेम बताया गया वशिष्ठ संहिता में वही है, सिर्फ वशिष्ठ संहिता में मुक्तासन अलग से बताया गया है। तो इनमें हम कनेक्ट कर सकते हैं वशिष्ठ संहिता की याद करने के लिए। वही मैंने सीक्वेंस से लगाया कि याद हो सके, ठीक है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं स्वस्तिकासन, गोमुखासन और वीरासन, ऐसे 3 को याद रख सकते हैं। फिर कुर्मासन, कुक्कुटासन और उत्तान कुर्मासन, ऐसे 3 को याद रख सकते हैं और धनुरासन को सिंगल में याद रख सकते हैं। फिर मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन, ये हार्ड वाले आसन है। ये हार्ड वाले आसन कर और लाभ वाले भी है। लाभ इनमें से बताया गया है 8 नंबर से। तो मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन, ये हार्ड आसन करने के बाद हमको शवासन करना होता है, ठीक है। तो ये तो 11 कंप्लीट हो ही जाते हैं। फिर तो सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र, यस पी, यस बी, ये तो हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 15 आसन हम याद कर सकते हैं। फिर आता है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में भी 84 में से 10, 10 में से 4 बताए गए। उनमें 84 भी बताए गए हैं। बाकी के जो ग्रंथ है उनमें रेफरेंस रहता है कि शिव संहिता ने बताए गए 84 लाख में से 84 में से इतने इतने हमने माने हैं, ठीक है। तो इसमें 84 आसन लिख के है और उनमें से दा बताया गया है प्रमुख, फिर उनमें से 4 बताए गए हैं। तो दा कौन से है, वो भी इसमें आते हैं। जैसे हम हठ प्रतिभा पे जब पाठ कर दिए ना, तो वो भी इसमें ही आते हैं। जैसे स्वस्तिकासन, गोमुखासन और वीरासन, ये तो तीनों वशिष्ठ संहिता में, हठ प्रदीपिका में और हठ रत्नावली में भी है। फिर कुक्कुटासन है, मयूरासन है, फिर मुक्तासन है, फिर सिद्धासन है, पद्मासन है, सिंहासन है और भद्रासन है। 4 जो लास्ट वाले जो आता है वही प्रमुख है। जो हठ प्रदीपिका में माने हैं वही हठ रत्नावली में भी माने सेम, ठीक है। फिर आता है हमारा घेरण संहिता। घेरण संहिता में भी शिव संहिता के माने गए 84 लाख आसन में से 84 में से 32 माने गए। इनमें जो हठ प्रदीपिका के आसन है वही 15 आसन है। वो अभी 15 आसन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सिर्फ वो 17 जो आसन है 32 होने के लिए, तो वो 17 आसन मैंने लिखा, ठीक है। हम जो हठ प्रदीपिका पर याद कर लेंगे तो घेरण संहिता का हम याद कर सकते। जैसे मुक्त, वज्र, गुप्त, ये 3 जो आसन बताए गए हैं ये हठ प्रदीपिका में सिद्धासन के अन्य नाम बताए गए हैं, मुक्तासन, वज्रासन और गुप्तासन। तो हम ये तीनों ऐसे याद रख सकते हैं। फिर मत्स्यासन और गोरक्षनासन, इन दोनों को याद रख सकते हैं ऐसे। फिर उत्कट, संकट, मंडूक, उत्तान मंडूक, उत्कट, संकट, मंडूक, उत्तान मंडूक, ऐसे याद कर सकते हैं।
फिर वृक्ष गरुड़ वृक्षासन, वृक्ष गरुड़ वृक्षासन ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हम शलभासन मकरासन, शलभासन मकरासन और उष्ट्रासन ऐसे 3 याद रख सकते हैं। फिर हमको पता है कि कुंडलिनी जागरण करने वाला भुजंगासन है, तो हम भुजंगासन को ऐसे याद रख सकते हैं। और जो प्रकरण है हठ घेरण संहिता का योगासन जो प्रकरण है उसी के नाम से, तो लास्ट वाला वो उसी के नाम से आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो बताया गया है योगासन वही लास्ट वाला आसन है, हम ठीक है। ये हो गया हमारा आसन हो गया। अभी आते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में शिव संहिता में एक ही प्राणायाम बताया गया, वो है नाड़ी शोधन। हाँ, उनमें मात्रा भी बताई गई है, जैसे 20, 20, 80 और 14 ऐसे मात्रा बताए गए हैं। फिर आता है दूसरा हमारा योग बीज। तो योग बीज में 2 प्रकार के प्राणायाम बताए गए, सहित और केवल। तो सहित में 4 आते हैं, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ठीक है। फिर आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। तो इनमें 4 बताए गए हैं, रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन। संगठन यानी जो पातंजलि योग सूत्र में बताया गया है, ठीक है, श्वास प्रश्वास जो आ रही है, ठीक है। यानी रेचक पूरक के बिना हम ऑटोमेटिकली कुंभक करेंगे, ठीक है। संगठन, उसको संगठन बोलते हैं, ठीक है। रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन, ये 4 है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, ठीक है। फिर गोरक्ष संहिता में 3 बताया गया है, रेचक, पूरक, कुंभक और प्रणव मात्रा युक्त बताया गया है, 12, 16 और 10 रेशियो इनका बताया गया है। फिर वशिष्ठ संहिता आता है। वशिष्ठ संहिता में भैया फिर से गोरख संहिता की जरा बता दीजिए तो। गोरख संहिता का रेचक, पूरक, कुंभक ये 3 प्रकार बताया गया है और प्रणव मात्रा युक्त बताया गया है। 16, 12, 16 और 10 ऐसे रहता है ना, वैसे 12, 16 और 10, 12 से फिर 24 से 12, 25, 32, 36 फिर 36 से ऐसे आता है, ठीक है। गोरख संहिता हम ये 3 शिखर ब्राह्मण उपनिषद पढ़े है ना, ठीक है। तो उनमें मिलता जुलता एकदम सेम, 12, 16, 10 फिर 24, 32, 20 फिर आता है 36, 32, 16, फिर 48, 36 और 48 और फिर लास्ट वाला आता है 30, ठीक है, ऐसे है। फिर वशिष्ठ संहिता में सभी प्राणायाम है और सभी प्राणायाम में ओमकार के साथ है, पूरक, कुंभक, रेचक, इसमें 16, 64, 32 बताया गया है। फिर हठ प्रदीपिका में आते हैं, तो हठ प्रदीपिका में 2 प्रकार बताए गए, सहित और केवल, क्योंकि पहले वर्णन नहीं किया, लेकिन जब कुंभक बताया उसके बाद में प्राणायाम के भेद बताए गए थे ना, और प्राणायाम को कुंभक ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राणायाम के भेद बताए गए सहित और केवली। तो सहित में 8 कुंभक आते हैं, तो सूर्य भेदी, उज्जाई ऐसे हम याद रख सकते हैं, जो गर्म वाले सूर्य भेदी और उज्जाई। फिर शीतकारी, शीतली ये ठंडे वाले, ठीक है। फिर भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छना और प्लाविनी, ऐसे हम 8 को याद रख सकते हैं 2-2 के सीक्वेंस में। फिर आते हैं हठ रत्नावली में, तो वो सेम बताया गया है इसमें से, लेकिन इसमें बताया गया भुजंगी करनी और भुजंगी करनी बताया गया, और इसमें जो प्लाविनी है ना, तो प्लाविनी नहीं बताया गया है, इसमें केवल ही बताया गया है, बाकी सब सेम है, भुजंगी करनी और केवली। प्लाविनी की जगह केवल ही रखना है हठ प्रदीपिका की जगह पे, ठीक है। फिर भुजंगी करनी, इसमें से 9 हो जाते, वही है। फिर आते हैं घेरण संहिता। घेरण संहिता में भी बताया गया है, शहीद बताया गया है, इसमें थोड़ा अलग शहीद बताया गया था। शहीद के 2 भेद बताए गए, सगर्भ और निगर्भ। फिर वही बताया गया सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। इसमें है कि शीतकारी नहीं है, जो हठ प्रदीपिका में शीतकारी है वो इसमें शीतकारी नहीं है। हाँ, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें शीतकारी नहीं है और इसमें केवल ही है और प्लाविनी नहीं है। जो हठ प्रदीपिका में प्लाविनी बताया गया है, तो ये जो हठ रत्नावली में जो केवल ही है और घेरण संहिता में ये सेम है, ठीक है। बाद में स्लाइड सर, स्लाइड पर करिए सर। फास्ट हो रहा है क्या सर, बता दीजिए थोड़ा। हेलो, ना, फास्ट ठीक है, ठीक चल रहा है। अब मैं सिंगल सिंगल बोल रहा हूँ सर, रिपीट वगैरह ऐसे बोलना पड़ेगा कि डबल डबल बार चलेगा? फिर हम प्रत्याहार लिया, मतलब मैंने ये सीक्वेंस से लगाया, यम नियम आसन, पहले हमने योग के प्रकार लिए थे, फिर योगांग लिए थे, फिर यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ऐसे सीक्वेंस से लगाया मैं, ठीक है। तो प्रत्याहार,
प्रत्याहार का मतलब उसमें कुछ उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। इसमें बताया गया है अ, वही सेम सेम चीज रहती है प्रत्याहार में। विषयों में आत्मा की भावना, जो विषय विषय जो आते हैं हमारे चित्त में, ठीक है, जो चित्त में विषय आते हैं ना, तो उस विषय को हमको आत्मा में लगाना है, आत्मा की भावना करनी है। फिर तीसरा आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। योग बीज में मैंने देखा नहीं, ठीक है, उसमें बताया भी नहीं है। ये जो प्रत्याहार का बताया नहीं गया है, जो बताया गया है वही लिखा हूं मैं। कोई छूट रहा हो तो थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। हाँ, ठीक है। फिर तीसरा आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वही बात है, विषय उत्पन्न निवृत्ति, यानी जो विषय उत्पन्न हो रहे हैं, जो आसक्ति हो रही है, ठीक है, हमारी इंद्रिया में जो हमारे विषय आ रहे हैं, इंद्रिया की ओर, हमारे इंद्रिया के विषय जो इंद्रिया की ओर आ रहे हैं ना, क्या उनकी निवृत्ति करना है हमें। हाँ, ठीक है। फिर आता है हमारा गोरख संहिता। गोरख संहिता में विषय अनुभव अनुभव यानी जो पहले हमको विषय अनुभव करना बताया गया है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है गोरख संहिता में, कि विषय को अनुभव करना है, फिर आसक्ति रहित होना है, फिर उनको आसक्ति रहित होना है, यानी उनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारा वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में बताया गया है विषयों से लौटना। पहला बताया गया कि विषयों से लौटना बताया गया है, यानी जो विषय आ रहे हैं उनसे पहले ही लौट जाना है, ठीक है, उससे लौटना है हमें, ठीक है। फिर इसमें और बताया गया कि प्रमुख, जो प्रमुख प्रत्याहार बताया गया, क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, लेकिन हम याद रख सकते हैं। जो प्रमुख बताए, इसमें मर्म स्थान बताए गए, 18 मर्म स्थान बताए गए। जैसे आधार बताते हैं ना, 16 आधार, वैसे मर्म स्थान भी है, ठीक है। तो 18 मर्म स्थान बताए गए हैं, प्रत्याहार के नीचे ही बताया गया है, वर्णन किया है। तो इसमें बताया गया मर्म स्थान वायु स्थित, यानी मर्म स्थान में वायु स्थित करना है, ठीक है। वो जो वायु है हमारा, वो मर्म स्थान में स्थित करना है, यानी हमारे जो मर्म स्थान जो पॉइंट्स है उन पे ध्यान देना है, यानी उन पे ध्यान दिए तो हमारा वायु भी उस पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिर विषयों में हमारा चित्त नहीं जाएगा, ये बात बताई गई है। फिर इसमें आता है फिर घेरण संहिता में। घेरण संहिता में बताया गया है मन को विषयों से लौटकर आत्मा में लगाना। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा धारणा। तो धारणा बताई गई है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताई गई है। उत्पन्न भाव, जो उत्पन्न भाव हो रहे हैं धारणा में, जो हम प्रत्याहार की स्थिति आ गई हमको, अभी उत्पन्न जो भाव हो रहे हैं को आत्मा में अनुभव करना, यानी जो भी कुछ अभी जो भी कुछ वृत्ति आएंगी, ठीक है, उसमें आत्मा में अनुभव करना है हमें। फिर आते हैं हम घेरण गोरख संहिता में। गोरख संहिता में 5 भूत पर ध्यान करने की बात बताई गई है, घटी, 5 घटी तक ध्यान करना, यानी पंच महाभूत वही है जो हम देखते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर वशिष्ठ संहिता वही है जो पंच महाभूत पर बताया गया है। फिर ध्यान के प्रकार में आते तो ध्यान के प्रकार में गोरख संहिता में बताया गया है, शिव संहिता में भी नहीं, योग बीज में भी नहीं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी नहीं, और सीधा डायरेक्ट गोरख संहिता में बताया गया है। तो गोरख संहिता में बताया गया कि सगुण और निर्गुण ध्यान बताया गया है, 2 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। उसी प्रकार वशिष्ठ संहिता में भी बताया गया है सगुण और निर्गुण, लेकिन सगुण के इसमें 5 प्रकार बताए गए हैं। और फिर हम आएंगे तो घेरण संहिता, तीसरे ग्रंथ पे आएंगे तो घेरण संहिता में आएंगे, मतलब 3 ही ग्रंथ में इसमें ध्यान की बात बताई गई है। तो घेरण संहिता में स्थूल ध्यान बताए गए हैं, उस दिन सर ने पढ़ाए थे स्थूल ध्यान के 2 प्रकार। और फिर ज्योति ध्यान बताए गए हैं, ज्योतिधार के भी हम दोनों ठिकान पे हम ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर सूक्ष्म ध्यान बताए गए हैं, जैसे स्थूल से 100 गुना ज्योति है और ज्योति से लाखों गुना क्या है, तो सूक्ष्म ध्यान है। फिर हम आते हैं, ध्यान हो गया हमारा समाधि। तो समाधि के प्रकार हमें सिर्फ देखने के लिए मिलता है घेरण संहिता में। तो घेरण संहिता में क्या बताया गया, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि और मूर्छा योग समाधि। ध्यान योग समाधि में हम शांभवी का ध्यान करते हैं, नाद योग में हम भ्रामरी प्राणायाम से नाद सुनते हैं, फिर रसानंद यानी रस से तात्पर्य, खेचरी से तात्पर्य है, जीवा से हम रसपान करते हैं। तो लय से यानी योनि मुद्रा में उसमें वर्णन था, तो लय होना होता है चित्त का, ठीक है। फिर भक्ति योग या स्थूल ध्यान भी बोलते हैं इसको, इष्ट देवता पे भी हम ध्यान करते हैं हृदय में, ठीक। फिर मूर्छा योग, उसको ही केवल कुंभक से मूर्छा योग समाधि प्राप्त होती है। ये राजयोग की अवस्था है शायद, मूर्छा योग। क्या? ये राजयोग की अवस्था है ना, मूर्छा योग समाधि। हाँ, राजयोग की अवस्था। फिर आते हैं नाड़ी की संख्या। अभी नाड़ी की संख्या किस किस ग्रंथ में क्या क्या बताई गई है और किस में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हम देखेंगे अभी।
तो इसमें 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई है शिव संहिता में, और उनमें से 14 प्रमुख बताए गए हैं, 14 में से भी 3 बताए गए हैं। तो मैंने इसमें भी सीक्वेंस से लगाया है कि हमको याद रह सके, एक को हम याद रखेंगे तो बाकी को याद रख सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस से बाकी के भी लिख दिया हूं मैं, ठीक है। तो इसमें पहला है ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। फिर आती है 4 लास्ट के आते हैं सरस्वती, पायश्विनी, वारुणी और विश्वोदरी। ये है 14 प्रमुख। 14 में से जो 3 है तो वो है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। फिर योग बीज में 72,000 नाड़ी का वर्णन बताया गया है। फिर तीसरे ग्रंथ में आते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, तो 10 नाड़ी का वर्णन आता है। पहले ही उपदेश में आता है 10 नाड़ी का वर्णन। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, पुष्या, अलम्बुषा, गांधारी, हस्तजीविका, सरस्वती, कुहू और शंखिनी। फिर आते हम किसमें, गोरख संहिता में। तो गोरख संहिता में सेम बताए गए हैं, जैसे ये 10 नाड़ियां ना, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, पूषा, अलम्बुषा, गांधारी, हस्तजीवा, सरस्वती, कुहू और शंखिनी, यही सेम बताया गया है इसमें भी। हाँ, इसमें थोड़ा विधि चेंज है, इसमें नीचे लिखा हो मैंने विधि लिखा हो, इसमें थोड़ा चेंज है पक्का सिर्फ, ठीक है। फिर आते हैं हम वशिष्ठ संहिता में। तो वशिष्ठ संहिता में भी वही 14 जो शिव संहिता में बताए गए हैं, वही 14 नाड़ियां बताया गया है। इनमें से 3 प्रमुख है, वही ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, वही सेम जैसे शिव संहिता में बताया गया वैसे ही। और उनमें से भी एक बताई गई है, वो है सुषुम्ना नाड़ी, तो हमें ये याद रह सकती है। फिर हट्ट प्रतिज्ञा में 72,000 नाड़ियां सिर्फ बताई गई है, उसका कुछ ऐसे स्पेशल इतनी नाड़ियां का वर्णन ऐसे किया नहीं है। फिर हट्ट रत्नावली में भी 14 बताए गए हैं, तो वही 14 बताया गया है जैसे शिव संहिता में बताया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो शिव संहिता में बताया गया है, पायस्विनी की जगह पे हंसिनी है। और जो जो प्रमुख 3 है वही है, जैसे प्रमुख वशिष्ठ संहिता में जो 3 प्रमुख है, और शिव संहिता में जैसे प्रमुख 3 है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, वही इसमें भी 3 है। और एक जो है वही सुषुम्ना है प्रमुख, जैसे वशिष्ठ संहिता में वैसे ही, ठीक है। फिर गणन संहिता में ऐसे कोई 72,000 नाड़ियां का सिर्फ वर्णन किया गया है। सर नेक्स्ट। मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा पॉइंट दे रखा हो, सिर्फ मतलब ऐसे नहीं लिखा हो कि सामने नाम और उसके क्या क्या कार्य है, ठीक है। सिर्फ नाम पॉइंट दिया हो तो समझ जाएंगे ऊपर से, ठीक है। ऊपर में जो पॉइंट है उसी सीक्वेंस से मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया हो। तो जो इसमें 5 इसमें बताया गया है, बाही जो ईडन ऑस्टेल है वो बाई नाक में रहती है, और जो पिंगला रहती है वो दाई नास्टल में रहती है, और जो सुषुम्ना रहती है वो ईडा और पिंगला के मध्य रहती है। यानी सिर्फ मैंने मध्य लिख के रखा हो, तो दोनों को समझना है कि बाई और दाई नासिका के बीच में ये रहती है, ईडा या पिंगला के बीच में रहती है। और फिर अन्य जो नाड़ियां है इसमें बताया नहीं कि, तो अन्य नाड़ियां इसमें बताया गया कि मूलाधार से निकली है, और इसमें स्पेशल नहीं बताया गया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी है। इसमें सिर्फ शायद में मैंने लिखा रसना, इसमें मूलाधार से जो निकले हैं नाड़ियां उसमें रसना की तरफ जाती है, यानी जीवा की तरफ, फिर मेंढरा की तरफ यानी जननेंद्रिय जेनेटिक ऑर्गन्स, फिर नयन यानी पैर की तरफ इत्यादि तरफ ये जो 14 नाड़ी बताई गई है शिव संहिता में वो जाते हैं, ठीक है, मूलाधार से निकल के। फिर योग बीज में ऐसे कोई बताया नहीं है, सिर्फ 72,000 नाड़ियां ही बताई गई थी। इसमें कुछ 72,000 का वर्णन नहीं किया पूरी तरह से किसी में भी। और फिर आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो ईडा नाड़ी है वो बाई, जो पिंगला है वो दाही, जो सुषुम्ना है वो ब्रह्मदंड में उनका कार्य है, ठीक है। फिर हाँ कार्य है इनका। और फिर चक्षु में जो चौथी और 5वीं जो है वो चक्षु में है, और 6वीं और 7वीं जो है वो कान में, और जो 8वीं है मुख में, और 9वीं जो है गुदा में, और 10वीं लिंग में है। ये जो चक्षु में है वो है गांधारी और गांधारी और क्या है, अलम्बुषा है क्या? जी सर। तो मुख में होती है शायद। हेलो, कौन सी है? जो चौथी गांधारी मैंने सीक्वेंस लगाया था ना, गांधारी और हस्तजीविका लगाया था क्या? और पांचवी पूषा और अलम्बुषा है। गांधारी बाई आंख में है। हाँ, गांधारी बाई आंख में और अलम्बुषा बाई आंख में, फिर पुष्या और यशस्विनी, है ना।
पुष्या है दाहिना कान और अलम्बुशा है बाया कान। फिर जो वो कौन सी आती है, फिर यशस्विनी आती है ना, यशस्विनी आती है मुख में, और जो गुदा में आती है वो कुहू, और लिंगम में आती है वो शंखिनी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें घेरन संहिता में जो थ्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया है वो उसी प्रकार सेम बताया गया है इसी में भी। जो ईडा में आती है बाई, ईडा जो है बाई नॉस्टल में रहती है और पिंगला दाई नॉस्टल में, और सुषुम्ना इन दोनों के मध्य में रहती है। और जो बाई आंख में रहती है वो जो गांधारी, गांधारी फिर आती है दाई आंख में अलम्भूषा, फिर आती है दाया कान में पुष्या। हेलो, इसमें बाई आंख में गांधारी है ना, दाहिनी आंख में हस्तजिह्वा, हस्तजीवा, हाँ, दाई आंख में। बाएं कान में यशस्विनी, दाएं और दाएं कान में पूषा, अलम्बुषा मुख में है। हाँ, अलम्भूषा मुख में है, और ये जो कू है वो जलन इंद्रिय, और जो शंकिन है वो गुदा में है। तो इसमें जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो बताया गया है, जो कू है वो गुदा में बताया गया है, और इसमें गोरख संहिता में जलन इंद्रिय बताए गए हैं। बिल्कुल। और जो शंकिनी है वो लिंग में बताया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, और इसमें गुदा में बताया गया है। ये डिफरेंस है। और सर इसमें ये भी डिफरेंस है, जैसे पुष्या और जो अलम्बुषा है ना, दो, तो वो कान में बताया नहीं गया, आंख में बताया गया है। ये डिफरेंस है। ठीक। अब फिर हम आते हैं वशिष्ठ संहिता में। तो वशिष्ठ संहिता में सुषुम्ना, जो सुषुम्ना है वो नाड़ी बताया गया है कंद में, एक ही का वर्णन बताया गया है। बाकी का जो बाकी नाड़ी है इसमें सिर्फ सुषुम्ना कंद के मध्य में है, जो कंद है ना, ठीक, उसके मध्य में है सुषुम्ना बताया गया है। और उसी से सारी नाड़ियां वो निकली हुई है, उसी से सारी नाड़ियां निकली हुई है। और उसमें बताया गया है कि सुषुम्ना के अगल में, बगल में, ऊपर नीचे ऐसे वर्णन किया गया है इसमें वशिष्ठ संहिता में। और सुषुम्ना को बोला है कि कंध के मध्य मस्तक तक गई हुई है। फिर हठ प्रदीपिका में ऐसे कोई सिर्फ 72,000 नाड़ियां वर्णन किया था। फिर हठ रत्नावली में भी सेम, फिर गोरक्ष संहिता में भी सेम। फिर आते हैं वायु की संख्या। तो वायु की संख्या बताई गई है शिव संहिता में 10 वायु बताया गया है। वही है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और फिर नाग, कुर्मक, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। फिर आते हैं योग बीज में, तो 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, 5 प्रकार के वायु बताए गए हैं। तो प्राण, अपान, समान और उदान और व्यान, यही बताया गया है। और इसमें शिव संहिता में बताए गए जो 10 बताए गए ना, उनमें से प्रमुख 5 बताए गए थे ना, मुख्य प्राण बताए गए, और उनमें से प्राण और अपान को मुख्य बताया गया है शिव संहिता में, प्रमुख बताया गया है। और जो आते हैं हम तीसरा जो ग्रंथ आता है हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति, 10 प्राण वही सेम है जो शिव संहिता में बताए गए हैं। फिर गोरख संहिता में वही सेम है जो 10 प्राण बताए गए हैं। और फिर वशिष्ठ संहिता में भी सेम है वही, सिर्फ इनमें भी थोड़ा कार्य इधर उधर है। ठीक है, नीचे सर स्लाइड, इसमें मैंने नीचे लिखा हो, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। हाँ, वायु का स्थान। तो वायु का स्थान जो है इसमें बताया गया है, 5 में ही बताया, वर्णन किया है, 5 का वर्णन नहीं किया, तो मैंने 5 का ही लिखा। पहले में जो प्राण था वो हृदय में, फिर अपान गुदा में, फिर जो समान होता है वो नाभि में, और फिर जो उदान होता है वो कंठ में, और जो व्यान होता है वो समस्त शरीर में। योग बीज में ऐसे कुछ वर्णन नहीं किया है कि कहाँ पे है। हाँ, 5 जो प्राण बताए गए हैं वो कहाँ पे, ऐसे कुछ बताया नहीं गया। फिर सीधा सिद्धांत पद्धति में आएंगे तो सेम 5 प्राण वही है, जैसे हृदय में, गुदा में, नाभि में, कंठ में और संपूर्ण शरीर में। और फिर 6वां जो है जो कौन सा है, नाग है। नाग इसमें सभी अंग में बताया गया है, और 7वें 8वें का वर्णन नहीं किया है। और जो 9वां है यानी देवदत्त जो है वो मुख में बताया गया है, यानी जो उल्टा हो गया, नाग मुख में होना चाहिए, लेकिन इसमें 9वां जो देवदत्त है वो मुख में बताया गया है, और 10वें का वर्णन किया नहीं है। फिर आते हैं हम गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता में बताया गया है शिव संहिता के सेम जैसा, सेम वैसा ही बताया गया है।
फिर आते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी बताया गया है जो सेम 5 तो सेम ही रहेंगे हमारे, प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान लाभी में, और जो उदान होता है वो कंठ में, और व्यान होता है वो संपूर्ण शरीर में। फिर नाग होता है मुख में। इसमें देखो मुख में, ये सीक्वेंस थोड़ा अच्छा लगता है हमें, याद है ये। नाग होता है हमारे मुख में, और जो नाग कूर्म होता है नेत्र में, और क्रिकल होता है कंठ में, और देवदत्त होता है नाक में, चिकना यानी, हाँ। और जो 10वां होता है वो धनंजय जो होता है संपूर्ण शरीर में, ये हमें याद है, हाँ। ठीक है, इसमें बाकी में तो बताया नहीं गया है। फिर इनके कार्य जो है, तो इनमें जो सीधा सिद्धांत शिव संहिता में बताया गया है कि 5 के जो स्थान है वो बताए गए थे प्रमुख वाले में, और जो उपप्राण में वो जो बताए गए थे, हाँ, तो उनमें जो बताए गए थे इनके कार्य बताए गए, स्थान नहीं बताए गए। तो कार्य बताए गए तो मैं कार्य ही लिखा हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होने के लिए, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहेंगे हम, ठीक है। तो पहला है डकार। मुख में जो मुख में रहता है ना, नाग रहता है, नाग का क्या काम है? डकार लेना। फिर कूर्म का काम क्या है? तो पलक झपकना। फिर क्रिकल का काम क्या है? तो सर ने बताया था कि क्रिकल से ये क्या बोलते हैं, कुकर, कुकर ध्यान रखना है। तो शुद्ध और पिपासा, यानी शुद्ध यानी भूख प्यास, भूख प्यास बताता है वो, ठीक है, क्रिकल। फिर आता है देवदत्त। देवदत्त क्या होता है? जमभाई लेता है, जमभाई, जो हम सोते हुए सो के उठते हैं ना, तब वो जमभाई आती है, ठीक है। फिर हिचकी, कभी खाना वगैरह खाते रहते तो किसी की याद में रहेंगे ना, तो हिचकी आती है हमें, ठीक है। फिर आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया है कार्य, इनके 10 कार्य कौन कौन से, ये देखेंगे। तो पहला है जो प्राण है वो श्वास प्रश्वास का काम करता है, और जो अपान है वो रेचक पूरक क्रिया करता है, और फिर जो समान है वो पाचन की क्रिया करता है, वो रहता है नाभि में, वो पाचन की क्रिया करता है। फिर उदान जो है वो शोषण और वृद्धि का काम करता है हमारे शरीर की। फिर आता है व्यान। व्यान क्या करता है? तो आहार और फिर वमन की क्रिया करता है, आहार। फिर आता है 6वां जो आता है वो आता है नाग। नाग क्या करता है? त्यागना, यानी जो कुछ हम क्रिया करते हैं वो त्यागना है, ठीक है, कर्म से थोड़ा संबंधित है, हाँ। फिर आता है 7वां आता है कुर्म। कुर्म क्या करता है? पलक झपकना, सेम, ठीक है। फिर आता है 8वां जो आता है वो डकार। डकार, इसमें डकार बताया गया है। जैसे नाग में हम देखते हैं ना डकार, तो इसमें बताया कि डकार लेना और भूख प्यास बताना, क्योंकि हाँ, डकार डकार बताया गया है इसमें। इसमें स्थान बताया नहीं गया, लेकिन इसमें डकार और भूख प्यास बताया गया है क्रिकल का। तो भूख प्यास तो पता ही है हमें क्रिकल का, लेकिन डकार इसमें एक्स्ट्रा बताया गया है, हाँ? और फिर हमारा 9वां आता है देवदत्त। देवदत्त आता है जम्बाई लेना, शिव संहिता के सेम जैसा ही जम्बाई लेना, ठीक है। और इसमें भी बताया गया है कौन से, वशिष्ठ संहिता में भी सेम जम्बाई लेना। और फिर लास्ट वाला आता है अनाहतनाथ। अनाहतनाथ किस में आता है? धनंजय में जो कार्य करता है वो अनाहतनाथ सुनाई देता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। फिर आता है गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता में नाक का कार्य होता है डकार लेना, कुर्म का कार्य होता है पलक झपकना, सेम। फिर आता है क्रिकल का छिकना। तो इसमें छिकना बताया गया है, देखो क्रिकल में कितने कितने डिफरेंस इसमें थोड़ा थोड़ा बताया गया है। फिर आता है फिर आता है जो 9वां जो आता है देवदत्त, वो जम्भाई लेना। और फिर 10वां आता है वो मृत्यु के पश्चात भी हमारे शरीर में रहता है, 4 घड़ी तक हमारे शरीर में रहता है। फिर वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में बताया गया है पहला जो प्राण है वो श्वास प्रश्वास, और दूसरा अपान है वो तो मल मूत्र क्रिया करेगा, विसर्जन करेगा। तीसरा जो है वो पोषण करेगा हमारा आहार का, उस पाचन वगैरह क्रिया का नहीं किया, पोषण करेगा जो हमारा समान वायु है। फिर उदान जो है वो शरीर उत्थान करेगा, शरीर उत्थान करता है। फिर देखिए 5वां, इसमें 5वां मैंने नोट नहीं किया हो, 4 ही इसमें नोट करके है। श्वास प्रश्वास पोषण, ठीक है, इसमें मैंने 5वां नहीं 5वां नोट किया हो, ठीक है, इसमें थोड़ा, हाँ ठीक है। तो जो 5वां होता है व्यान। व्यान हम क्या देखते हैं? संपूर्ण शरीर में देखते हैं ना, संपूर्ण शरीर में। तो इसमें कर्म की बात बताई गई है, इनका कार्य जो रहता है संपूर्ण शरीर में रहता है, लेकिन ये संपूर्ण शरीर में रहने से वो क्या करता है? कर्म का कार्य करता है। फिर आता है नाग, देखो डकार आता है। डकार इसमें बताया गया, किस में बताया गया है डकार? किस ग्रंथ में बताया गया है डकार आता है? शिव संहिता में। शिव संहिता में।
हाँ, शिव संहिता में भी बताया गया है और शिव संहिता योग और कौन से इसमें बताया गया है, अपना गोरख संहिता में बताया गया है। गोरख संहिता। हाँ, गोरख संहिता में बताया गया है। अभी ये वशिष्ठ संहिता में बताया गया है डकार। फिर आता है सातवां, आता है पलक, पलक झपकना वही काम है। फिर आता है आठवां जो है वो है क्रिकल, छींक करने का काम आता है। फिर देवदत्त जम्बाई, और जो धनंजय है वो वायु शुष्कता करता है, वायु सुखता है। ठीक है, तो ये हमारे कार्य हो गए, थोड़ा सा बचा है। हाँ, अभी कर्म के प्रकार बताए गए हैं। मैंने जो शुद्धि क्रिया के कर्म बताए गए तो इसमें मैंने नोट कर दिया हूँ। ठीक है, तो कर्म के प्रकार बताए गए शिव संहिता में निषेध और विधि, निषेध कर्म और विधि कर्म। विधि कर्म में भी नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, जो नित्य करते हैं हम, ठीक है, वो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और फिर काम्य कर्म। नित्य यानी जो नित्य हमारे जो कर्म है, ठीक है, वो करना ही पड़ता है हमें। और नैमित्तिक यानी निमित्त के मात्र से हम करते हैं, निमित्त के मात्र से। और काम्य यानी हम काम की इच्छा से हम वो जो करते हैं। ठीक है, फिर आता है योग बीज में शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म। शुक्ल यानी शुभ कर्म होता है, पुण्य कर्म होता है, और कृष्ण माने पाप कर्म होता है। फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरख संहिता में नहीं बताया गया है। फिर आते हैं वशिष्ठ संहिता में, तो प्रवर्तक और निवर्तक। प्रवर्तक यानी क्या होता है, वो बंधन कारक होता है प्रवर्तक, और निवर्तक यानी मुक्ति का कारण होता है। फिर आते हैं हठ प्रदीपिका में, तो इसमें बताया गया इसमें ये कर्म बताया गया जो शुद्धि क्रिया है ना, वो बताई गई है। इसमें बताया गया छठ कर्म, यानी धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नवोली और कपालभाति, 6 कर्म। सेम ऐसे ही इसमें हठ रत्नावली में भी बताया गया है। सिर्फ इसमें 2 और बताया गया है, यानी 8 कर दिया इसमें 2 जोड़ के, चक्री और गजकर्णी। और चक्री को भी प्रमुख बोला गया है इसमें हठ रत्नावली में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है हमारे लिए। फिर घेरण संहिता में आते हैं, तो घेरण संहिता में भी सेम बताया गया है, हठ प्रदीप का जैसा सेम, लेकिन नवली को लोली की बताया गया है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है बस। फिर आते हैं हम मुद्रा प्रकरण में, तो मुद्रा प्रकरण में बताया गया है शिव संहिता में, तो 10 मुद्रा बताए गए हैं। हमको तो याद है, महा 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 यानी महामुद्रा, महाबंध और महावेद। ठीक है, फिर आता है खेचरी सिंगल। फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जालंधर मूल और उड्डयन, ऐसे 3 बंदे याद रख सकते हैं। फिर विपरीत विपरीत करनी और वज्रोली और शक्ति चालनी, ऐसे याद कर सकते हैं 10 को। ठीक है, फिर आता है इसमें कुछ मुद्रा नहीं बताई गई योग बीज में, सिर्फ बंद की चर्चा की है, तो इसलिए मैं बंद लिख दिया इसमें, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। फिर आते सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कोई मुद्रा बताई नहीं गई है, ठीक है ना, कोई नहीं है। हाँ, फिर आता है गोरख संहिता में, तो गोरख संहिता में 5 बताया गया है, और 5 और 2, तो ये डिफरेंस कैसा हो गया 5 और 2, तो जो 2 शतक बताए गए ना, तो पहले शतक में 5 मुद्रा का वर्णन किया गया है 100 श्लोक में, 100 मंत्र में। और दूसरा जो शतक आता है उसमें 101 मंत्र में कितने, तो 2 मुद्रा का वर्णन बताया गया है। तो इसमें जो 5 बताया गया है वो है महामुद्रा, नभो मुद्रा और उड्डयन, जालंधर और मूलबंध। फिर विपरीत करनी और काकी, सॉरी मूलबंध, ये 5 बताए गए, और 2 जो बताए गए वो है विपरीत और काकी मुद्रा बताई गई है। ये कुल 7 हो गए। फिर आते हैं हठ प्रदीपिका में, तो जो शिव संहिता में बताया गया वही सेम है। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमको जो सीक्वेंस रहेगा ना, तो उसमें सिर्फ थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बाकी सेम है। हठ रत्नावली में भी सेम बताया गया है, वही है। फिर आते हैं गोरख संहिता में, हाँ गोरख, सॉरी घेरण संहिता में, घेरण संहिता में 25 मुद्रा का वर्णन बताया गया है। तो 25 मुद्रा में से जो 10 बताए गए शिव संहिता में, मैंने यहाँ पे यस यस लिख के रखा हूँ, तो जो 10 मुद्रा बताए गए हैं वो सेम शिव संहिता के ही लिया गया है इसमें से। हाँ, और जो 15 बचेंगे तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे पंचभूत धारणा, तो ये पता है हमको, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, अभी 10 ही हमको याद करने रहते, फिर तो 25 याद कर सकते, ऐसे याद कर सकते हैं हम। नभो योनि, ये 2 नभो योनि। फिर 3 आते तडागी मांडुकी, फिर दो में से सीक्वेंस करने का, नभो योनि, फिर तडागी मांडुकी, फिर 3 में से करने का, फिर 3 लेने का, शांभवी अश्विनी पाशिनी, फिर काकी मातंगी भुजंगिनी, ऐसे हम 10 याद कर सकते हैं।
इसलिए ऐसे सीक्वेंस से मैंने लगाया हो, ठीक है। इसलिए हमको फिर 25 याद हो जाएंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट। फिर आता है चक्र का पॉइंट। तो चक्र में तो इसमें शिव संहिता में और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में और गोरख संहिता में, ये तीनों में ही चक्रों की बात बताई गई है। तो शिव संहिता में 7 बताए गए हैं और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 बताए गए हैं और गोरख संहिता में 7 बताए गए हैं। सेम है, सिर्फ नाम में थोड़ा इधर उधर बताए गए हैं, ठीक है। जो 7 है शिव संहिता में, वो पहला है आधार, यानी वही उसको ही मूलाधार बोलते हैं, इसमें आधार बताए गए हैं नाम। दूसरा है स्वादिष्टान, तीसरा आता है मणिपुर, चौथा आता है अनाहत, पांचवा आता है विशुद्ध और छठवा आता है आज्ञा, फिर सातवां आता है सहस्त्रार, ठीक है। फिर हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र देखेंगे। तो 9 चक्र जो मूलाधार को बताया गया है उसको ब्रह्म चक्र बताया गया है। इसमें जो आधार चक्र बताया गया है ना, उसको ही ब्रह्म चक्र बताया गया है। बाकी मंग सेम आता है। स्वादिष्टान, तो स्वादिष्टान सेम ही है। फिर नाभि, मणिपुर कहाँ रहता है, तो नाभि में, तो नाभि, ठीक है। फिर अनाहत, यानी हृदय में अनाहत रहता है। फिर विशुद्धि यानी तो कंठ में, ठीक है। जो पांचवा आता है वो कंठ में। फिर तालु में, फिर भू चक्र यानी भूमध्य में, फिर निर्वाण चक्र बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आकाश चक्र। ये हो गए 9 हमारे। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ, तालु, भू चक्र, निर्वाण चक्र, आकाश चक्र। फिर आते गोरख संहिता में तो 6 बताए गए हैं। आधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र और भूमध्य, ठीक है। यहाँ तक मैंने नोट्स बनाया था। फिर जो 3 पेजेस से नीचे भी वो मैंने रब किया था, वो मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं ऐसे ही लिख के रखा था, ठीक है। सर इसको करेंगे क्या सर? ठीक है, कर देंगे जल्दी से, ठीक है। फिर आते इसमें साधक तत्व बताए गए हैं। इसमें मैंने पॉइंट लिया हो साधक तत्व का। तो जो शिव संहिता में बताया गया है, लास्ट में कुछ वर्णन आता है, पंचपटल में आता है। तो इसमें से एग्जैक्ट बताया नहीं कि साधक तत्व इतने इतने हैं। जैसे हठ प्रदीपिका को हम हठ प्रदीपिका में मिलते हैं 6 साधक तत्व, 6 बाधक तत्व ऐसे मिलते हैं, लेकिन इसमें ऐसे दिया नहीं है। सिर्फ इसमें बताया गया था साधक बाधक तत्व कौन से, तो उनमें से मैंने छाटा। जैसे महीन वस्त्र धारण करना साधक तत्व, महीन वस्त्र धारण यानी स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ स्वच्छ किया हुआ, ठीक है। फिर सिद्धांत श्रवण करना है हमको। फिर वैराग्य गृह निवास। फिर श्री विष्णु का नाम जपन करना है, नाम स्मरण करना है विष्णु का। फिर अच्छे शब्द सुनना है, जो अच्छे रहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव शब्द सुनना है। फिर आता है हठ प्रदीपिका में और हठ रत्नावली में क्या है, साधक तत्व। साधक तत्व बताए गए हठ प्रदीपिका में उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्वज्ञानात, निश्चयात और जनसंग परित्यागात। ये है जो साधक तत्व 6 बताए गए। और हठ रत्नावली में बताए गए हैं, इसमें 12 बताए गए हैं। मैंने नोट किया, इसे 12 लिखे नहीं है उसमें, सिर्फ मैंने 12 नोट किया उसमें से। तो उनमें जो 5 साहस नहीं बताया गया है। इनमें जो हठ प्रदीपिका में जो साहस बताया गया है, इनमें साहस नहीं बताया गया, वो 5 सेम बताया गया, उत्साह, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंग परित्याग। और फिर बाकी क्या आते हैं, जैसे बिंदु स्थिरता, फिर आता है मितहार, फिर निद्रा, श्वास, फिर आसन स्थिरता, फिर आता है आलस्य का त्याग करना, फिर गुरु की कृपा यानी आचार्य गुरु की कृपा, ठीक है। ऐसे साधक तत्व देखे हमने, ठीक है। फिर हम देखेंगे बाधक तत्व। बाधक तत्व में इसमें बताए गए हैं, इसमें कुछ ऐसे बाधक तत्व लिखा नहीं है, लेकिन इसमें मैंने नोट किया है। इसमें जैसे लास्ट 5वें पटल में है ना, ये धर्म रूप विघ्न, जो भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न, ये 5वें पटल में है। तो इनमें मैंने बाधक तत्व में लिया हो 5, मतलब ये तीनों लिखा है यहाँ पे। और जो लास्ट वाला जो और लास्ट में पॉइंट था एक, तो इंद्रिय द्वारा जो भोग करना होता है, ठीक है, जो इंद्रिय द्वारा हम भोग करते हैं वो बाधक तत्व में आता है। इसमें मैंने ये नोट कर दिया। फिर आते हैं हठ प्रदीपिका में, तो ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है हठ प्रदीपिका में जो बाधक तत्व है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लोल्यम। यानी लोल्यम यानी जो इंद्रिय की जो चंचलता रहती है वो है लोल्यम, ठीक है। और फिर सेम हठ रत्नावली में भी सेम यही बताया गया, बाकी कुछ अलग से बताया नहीं गया है। ये हो गया हमारा बाधक तत्व, साधक तत्व, बाधक तत्व।
फिर साधक के प्रकार बताए गए तो शिव संहिता में ही बताया गया है, शिव संहिता में और योग बीज में ज्ञानी बताया गया है, ठीक है। तो शिव संहिता में बताया गया है मृत्यु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रकतम। हम जैसे पातंजलि योग सूत्र में देखते हैं तो 3 प्रकार के देखते हैं, मृत्यु, मध्य और अधिमात्रक, ठीक है। इसमें मृत्यु, मध्य और अधिमात्रक और अधिमात्रकतम, और फिर इसमें योग बीज में बताया गया है ज्ञानी बताया गया है। ज्ञानी है परिपक्व और अपरिपक्व, ऐसे 2 प्रकार के बताया गया है, ठीक। सर स्लाइड। हाँ, योग अवस्था, जो योग अवस्था हम नादानुसंधान में देखते हैं ना, योग अवस्था ने क्या वो लिखे रखा हूं मैंने, योग अवस्था किसमें वर्णन किया गया है, क्वेश्चन आ सकता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। हम किसी कार्य के लिए हम आरंभ करते कोई कार्य, ठीक है, घर वगैरह बनाना होता है हम आरंभ करते हैं, फिर घर बन जाता है, तो घर मतलब घर बन जाता है, घर तैयार हो जाता है। फिर हम परिचय कैसी होती है, हम वास्तु वगैरह करते हैं ना, उसका घर का परिचय होता है, घर देखने के लिए बहुत मेहमान आते हैं। फिर वो एक दिन घर फूट जाता है, ठीक है, निष्पत्ति अवस्था यानी समाधि की अवस्था आ जाती है। ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको, आरंभ, घटा और परिचय और निष्पत्ति अवस्था। फिर इसमें भी हठ प्रतिपदा में बताया गया है वैसे सेम, आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति, और वही से लिया होगा ये भी शिव संहिता से ही, ठीक है। इसमें भी सेम वही बताया गया है। फिर मितहार इसमें बताया गया है शिव संहिता में, मितहार लेना अति आवश्यक है, ये बात बताई गई है। मितहार लेना अति आवश्यक, ऐसे कुछ ऐसे 1/4 ऐसे कुछ बताया नहीं गया है। इसमें सिर्फ मितहार लेना अति आवश्यक है। फिर योग बीज में कोई बताया नहीं गया है, फिर सीधा सिद्धांत पद्धति में भी नहीं। फिर गोरख संहिता में ऐसे कुछ बताया नहीं गया है। इसमें मैंने युक्ताहार लिखा, वहां से देखा था मितार के पाइन में थोड़ा, तो युक्ताहार लिया गया है, ठीक है। और फिर वशिष्ठ संहिता में भी नहीं। फिर हठ प्रतिपदा में बताया गया है सुसिग्न मधुर होना चाहिए आहार, और जो 1 चतुर्थांश खाली होना चाहिए, और शिव को भी अर्पित करना चाहिए। तो वही सेम बताया गया है हठ रत्नावली में भी। और हठ रत्नावली में एक और बात बताई कि अशुद्ध भोजन का त्याग कर देना होता है, इसमें और एक पॉइंट बताइए। और घेरण संहिता में बताया गया है, घेरण संहिता में साफ साफ बताया गया है, जैसे सुमधुर सिग्न हो जाता है भोजन, ठीक है। फिर इसमें बताया गया है 2 भाग अन्न होना चाहिए, 1 भाग पानी होना चाहिए और 1 भाग वायु होना चाहिए, यही है मितहार। फिर आते हैं पत्याहार क्या है, तो शिव संहिता में बताया गया है घी, दूध, मीठा होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें घी, दूध, मीठा हो गया। फिर ये मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे अच्छे से क्या लिखा मैंने, ओजन, सर ओजन यानी सर जूम कर दीजिए जहाँ पे है ना, थोड़ा सा zoom। भोजन सॉरी, भोजन है। घी, दूध, मीठा भोजन होना चाहिए और ताबुल, ठीक है। और चर्व वर्जित होना चाहिए, ठीक है, चर्व वर्जित होना चाहिए भोजन। फिर आते हैं गोरख संहिता में, इसमें योग बीज में भी बताया नहीं गया है, सीधा सिद्धांत पद्धति में भी बताया नहीं गया है। फिर आते हैं गोरख संहिता में, तो उसमें बताया गया है दूध बताया गया, एक शब्द था शीर, तो शीर मैंने लिख दिया इसमें पत्याहार में। इसमें भी बताया नहीं गया कि पत्याहार ये है, अपत्याहार ये है, ऐसे नहीं बताया कि दूध यानी दूध का सेवन करना है हमको। फिर हठ प्रतिपदा में तो देखते हैं हम गेहूं, चावल, जो साष्टिक यानी 60 दिन में पकने वाला पवित्र अन्न, दूध, घी, मक्खन, शहद और मन को प्रिय होने वाला, ये आता है पत्य में आता है। सेम हठ रत्नावली में भी सेम बताया गया है वही। और फिर गरण संहिता में भी बताया गया है वही, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। चावल, गेहूं, सन्तु, और इसमें आता है मूंग, भूसी रहित, यानी जो भूसी, जो हम चावल वगैरह चक्की पे लेके जाते हैं ना, तो उसको साफ करना है अच्छे से, वो भूसी रहित होना चाहिए। ककड़ी, केला, ये पदार्थ खाना चाहिए, ठीक है। पत्याहार में आते हैं। फिर अपत्याहार में शिव संहिता में बताया गया है थोड़ा पॉइंट्स। फिर गोरख संहिता में बताया गया है, फिर हठ प्रतिपदा में, और हठ रत्नावली और घेरण संहिता में। तो शिव संहिता में बताया गया है रूखे, तीखे, नमकीन, सरसों से बने पदार्थ,
कड़वा, तेल से बने पदार्थ और अधिक भोजन भी नहीं खाना चाहिए, अपत्य आहार है। फिर आते हैं गोरख संहिता में, तो गोरख संहिता में लवण, अम्ल, रस युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये भी अपत्य आहार है गोरख संहिता में। फिर आते हैं हम वशिष्ठ संहिता में, ऐसे कुछ बताया नहीं गया है। फिर हठ प्रदीप में आते हैं तो कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, हरे शाक यानी जो छठ शाक बताई गई है, छह वो छठा जो है वो छोड़ के ये जो छठा छोड़ के ना कि बाकी के हम सेवन नहीं कर सकते, वो अपत्य आहार है। फिर तीक्ष्ण, भैया पंच शाक का वर्णन है क्या इसमें? हाँ, छठ शाक का वर्णन है, पंच शाक का। खा सकते हैं ना वो? जीवंती, बधुआ, ये बताए गए हैं ना। खा सकते हैं ना पंच शाक शायद? वो पथ्य में है, खा वो सकते पत्ते में हैं। आते हैं, वो पत्ते में आते हैं पंच शाक। इसमें मैंने लिखा नहीं हूँ पत्यार पंच शाक, ठीक है, आप नोट कर देना, पंच शाक आते हैं, पंच शाक हम पत्ते में आते हैं वो, और जो बाकी बचते हैं वो अपत्य में आते हैं। कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, हरे शाक, मांस, लहसुन, फिर से पका हुआ, ठीक है, सूखा भोजन ये नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं घेरण संहिता में, और हठ रत्नावली में भी सेम बताया गया है, वही हठ प्रदीप का जैसा ही सेम। फिर आते हैं घेरण संहिता में तो कटु, लवण, तीक्ष्ण, घृत, क्षीर, लहसुन, मध्य, यानी इसमें श्लोक में बताया गया है घृत क्षीर, ठीक है, यानी तुप और दूध। लेकिन प्राणायाम के अभ्यास में बताया गया है कि दूध तो घृत और क्षीर लेना चाहिए, यानी तुप और दूध लेना चाहिए, ऐसे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सर स्लाइड। फिर इसमें कुछ वर्जित बताया गया है। इसमें शिव संहिता में से मैंने नोट किया, इसमें अधिक घूमना, प्रातः स्नान, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, स्त्री प्रसंग यानी स्त्री संग नहीं करना चाहिए, काम वासना नहीं करना चाहिए, अग्नि सेवन नहीं करना चाहिए, अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए, वर्जित बताए गए हैं शिव संहिता में। फिर आते हैं तो हठ प्रदीपिका में, तो हमको देखते हैं गोरख संहिता, गोरक्षनाथ ने बताया गया था, स्वामी साताराम बोलते हैं गोरक्षनाथ ने बताया गया है। अग्नि से तपना, स्त्री संग, तीर्थ यात्रा, ऐसे बताया गया है, उपवास वगैरह ऐसे बताया गया है। फिर हठ रत्नावली में भी सेम बताया गया है, उसमें भी बताया गया है कि गोरक्षनाथ ने बताया गया है दुर्जनों का संग, स्त्री संग, अग्नि सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान, उपवास, ऐसे वर्जित बातें बताई गई है। फिर लक्ष्य, तो लक्ष्य इसमें बताया गया है, जैसे लक्ष्य देते हैं ना, ठीक है, लक्ष्य सीधा सिद्धांत पद्धति में बताए गए 3 लक्ष्य, अंतर लक्ष्य, बहिर लक्ष्य और मध्य लक्ष्य। फिर आते हैं गोरख संहिता में तो 2 लक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं, उसी का ग्रंथ है लेकिन 2 दिखने के लिए मिलते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, यानी अंदर और बाहर वाला लक्ष्य होता है, ठीक है। अब फिर आते हैं आधार बताए गए, 16 आधार बताए गए सीधा सिद्धांत पद्धति में, वही गोरक्षनाथ में भी, गोरक्ष संहिता में भी बताया गया है, और फिर वशिष्ठ संहिता में भी बताया गया है, लेकिन इसमें मर्म स्नान बताया गया, वही सेम बात है लेकिन इसमें मर्म स्नान बताया गया है। और फिर हठ रत्नावली में भी, ठीक है, हठ रत्नावली में भी और गोरख संहिता में नहीं बताया गया है, सिर्फ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता और वशिष्ठ संहिता में बताया गया। ये लास्ट का पॉइंट है हमारा। जैसे पादा अंगुष्ठान पहला आता है, जो पाय का अंगूठा होता है, फिर गुल्फ यानी टकना जो हमारा पाय का रहता है, फिर जानू यानी गुड़गे वाला हिस्सा, ठीक है, फिर जंगा, जानू के ऊपर क्या होता है, जंगा, ऐसे नीचे से ऊपर आएंगे तो हमको याद रहता है। फिर सिवनी आती है, फिर लिंगा आता है हमारा, ठीक है, फिर लिंगा आने के बाद नाभि आती है, नाभि के बाद हृदय आता है, फिर कंठ आता है, फिर घंटी का आता है, वो जो सर इसमें घंटी का क्या है सर? छोटी जिह्वा जो होती है गले के पास। अच्छा अच्छा, छोटी घंटी का। फिर आता है जिह्वा मूल, ठीक है, घंटी का। फिर आता है जिह्वा मूल, जिह्वा का जो मूल है वो। फिर आता है नासिका, फिर आता है भूमध्य, ठीक है, फिर आता है ललाट, फिर आता है मूर्धा, मूर्धा के ज्योति में ध्यान लगाएंगे, बोलते हैं ना मूर्धा, ठीक है, ललाट के ऊपर मूर्धा। फिर आता है ब्रह्मरंध्र। ये 16 बताए गए हैं, ठीक है सर, हो गया।